जब नारद बाबा ने कहा तो भक्ति महारानी बोली, महाराज आपको सुनकर के ना मुझे बड़ी शांति मिली। ऐसे बात बताना, सही से बताना। किसी को सुनने के बाद मन में यदि आग लग रही है तो किसी के कुछ वचन कुछ ऐसे प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं लगता उस आग पर हजारों बाल्टी पानी किसी ने डाल दिया। अरे आपसे मिलने के बाद, आपको सुनने के बाद बहुत शांति मिली। बोले आपने जैसे ध्रुव पर कृपा करी, प्रहलाद पर कृपा करी, हमारे ऊपर भी कृपा करो। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य भुवपदमपि यातो यत् प्रपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद बाबा बोले, देवी देवी तू चिंता क्यों करती है? प्रथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। अच्छा एक बात बताना भाई शिवपुरा वालों, क्या चिंता करने से कोई चिंता दूर हो जाएगी? चिंता कब दूर होगी? बोले चिंता तो एक ही तरीका से दूर हो सकती है। बोले वो कौन सा तरीका है? बोले कोई और तरीका नहीं है, श्री कन्हैया के चरणों का चिंतन ही चिंता दूर कर सकता। श्री कृष्ण चरणाम्भोजो स्मर दुखम गमिष्यति। अच्छा एक बात बताना भाई, हाँ या ना में जवाब देना। क्या भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं नहीं करते? हाँ या ना बोलो ना। हाँ जी या ना जी? हैं जी? हाँ जी। अभी हम शिमला में कथा कह रहे थे तो हम पूछते थे बात समझ में आ रही है? तो वहां सब लोग बोलते थे मिलकर के हाँ जी। तो आप क्या बोलोगे? जोर से बोलो। भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। द्रौपदी का दुख दूर किया था नहीं किया था? जब भरी सभा में दुशासन साड़ी खींचने लगा 10,000 हाथियों का बल जिसमें, सबसे पहले द्रौपदी ने क्या किया? अब खुद पर भरोसा था, रोक लूंगी इसको, दोनों हाथ से साड़ी पकड़ रखी। जब लगा नहीं बच पाऊंगी, एक हाथ से कन्हैया को बुलाने लगी, एक हाथ से साड़ी पकड़ ली। जब लगा ये उतार देगा, दोनों हाथ ऊपर कर दिए, बिहारी जी को बुलाया। उसी समय याद है क्या हुआ? ठाकुर जी कपड़ा के रूप में प्रकट हो गई। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी ही साड़ी। द्रौपदी चा परित्राता, क्या द्रौपदी की रक्षा नहीं करी? ये कौरव कश्मलात शंखचूड़ से क्या गोपियों की रक्षा नहीं करी? सकृष्ण क्वापी नो गताहु, कन्हैया कहीं नहीं गया। नारद बाबा भक्ति से बोले, हे देवी तुम्हारे बुलाने पर तो कन्हैया पापी से भी पापी के घर में चला जाता है। जिसके हृदय में कन्हैया की भक्ति है ना, उसको तो स्वप्न में यमराज दर्शन नहीं दे सकता। स्वप्ने प्यमल मूर्तया। अपने यमराज की तो छोड़ो, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत्। भूत प्रेत पिशाच स्पर्श नहीं कर सकते। नारद बाबा बोले भक्ति की तो इतनी महिमा है, कितनी महिमा। बोले तुम तीर्थ करते हो छोड़ दो, योग करते हो छोड़ दो, व्रत रखते हो छोड़ दो। बोले फिर क्या करें? बोले कन्हैया की भक्ति करो सब हो जाए। अलम तीर्थैरलम योगैरलम व्रतैरलम। जिसने भक्ति से द्रोह किया वो दौड़ा दौड़ा फिरा है। कौन? दुर्वासा बाबा। और जिसने भक्ति का आश्रय लिया उसने ठाकुर जी को भी, बिहारी जी को भी नचा दिया। कौन? प्रमाणम तत्र गोपिका, वृंदावन की गोपिका। वृंदावन की गोपी क्या कह रही है कन्हैया से? तो खावे को माखन दूंगी, आ जाना नाच के दिखा। ताहे अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछू पे नाच नचावे। नारद बाबा भक्ति से क्या कह रहे हैं? मैंने तुझे घर घर में स्थापित नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम नारद नहीं। हाँ भक्ति देवी बोली महाराज
आपके वचन सुनकर मुझे शांति मिल रही है, एक काम कर दो ना। पर माँ को शांति कब तक नहीं मिलेगी, जब तक उसके दोनों बेटा बूढ़े पड़े रहेंगे। इनको उठा दो ना, ये नींद में है, उठे ही नहीं, बेहोश पड़े, इनको उठा दो ना। नारद बाबा बोले कौन बड़ी बात है, अब उठाते हैं। जैसे नारद बाबा ने कहा दोनों बूढ़े ज्ञान वैराग्य से, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, ज्ञान उठो, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, वैराग्य उठो, कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, कोई असर नहीं पड़ा। ज्ञानम प्रबुद्धताम, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। नारद बाबा बोले क्यों नहीं उठती, बात समझ में ही नहीं आ रही। तो नारद बाबा ने क्या किया, ऐसे नहीं उठेंगे। नारद बाबा ने वेद का पाठ करना शुरू कर दिया। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वस्त्वा यष्टिततशांगुलं मा। वेद के 1,00,000 मंत्र बोल दिए। वेद में कितने मंत्र हैं, बोलो जी। पीछे से कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ तो सिर्फ होठ हिला रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं। वेद में कितने मंत्र हैं, जोर से बोलो। 1,00,000। नारद बाबा ने 1,00,000 मंत्र बोल दिए पर उठे ही नहीं। आंख खुले, अब तो बिहार में बंदी हो गया है ना, नहीं तो गिर गए। अब क्या किया जाए, वेद के मंत्रों से नहीं उठे। अब नारद बाबा ने गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। गीता में कितने अध्याय हैं जी, है जी 18 अध्याय। और श्लोक कितने, कितने श्लोक हैं जी, 700 श्लोक हैं। कहां पर हुई थी गीता, कहां सुनाई थी, बोलो जी। कुरुक्षेत्र। किसने सुनाई थी, श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किस दिन सुनाई थी, एकादशी। 700 श्लोक। कुछ गीता के श्लोक डाले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। हमारा 700 श्लोक गाए और गीता पाठ एक बार नहीं किया, गीता पाठैर मोहर मुहु बार बार किया पर नहीं उठी। ज्ञान वैराग्य नहीं उठी। अब नारद बाबा को बहुत टेंशन हो गया, क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हो गई, आकाश बोल पड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं तुम लोग पूर्वक हो, कभी आकाश बोलता था क्या। तो एक बात बताना भाई, आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल लगा हुआ, हर घर में फोन आ गया, हर घर में फोन आ गया। आज आपके घर वाले दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे हैं, हजारों हजारों किलोमीटर दूर हैं। आपके परिवार वाले कहीं व्यापार कर रहे हैं और अब 1 मिनट में उनको देख लेते हो वीडियो कॉल पर। जब आज इतनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो क्या आकाश उस समय आवाज नहीं कर सकता था। हाँ, मैं भी कहीं सुन रहा था, बोले महाराज कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो आकाश की गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है वो उसमें से भी कुछ अपने काम की बातें सुन लेती। हाँ, उसी समय जब नारद बाबा को लगा इन दोनों को कैसे उठाऊं, ज्ञान और वैराग्य को, उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसको भागवत में व्योम वाणी कहते हैं। क्या कहा, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। आकाशवाणी हुई, अगर तुम इनको उठाना चाहते हो ज्ञान और वैराग्य को तो इनके लिए सत्कर्म करो। क्या करो, जोर से बोलो,
जोर से बोलो ना। सत्कर्म करो। और सत्कर्म का मतलब तुमको कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई साधु भूषण बताएगा, कोई श्रेष्ठ महात्मा बताएगा। अब नारद बाबा को लगा किससे पूछूं? अब महात्माओं को, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को लगा जब नारद बाबा नहीं जानते तो कोई दूसरा क्या बताएगा। तो नारद बाबा किसी महात्मा के आश्रम में गए तो किसी से पूछा, नारद बाबा पूछने आ रहे हैं। तो वहां बाबा जी को लगा जब नारद जी नहीं जानते तो हम क्या बताएंगे। तो उस बाबा जी ने कहा अपने चेलों से, नारद जी आए तो कह देना आजकल हमारे गुरु जी मौन व्रत लेके बैठे, बोलते ही नहीं। अब क्या जवाब दे? जवाब हो तो दे। नारद बाबा दूसरे बाबा जी के आश्रम में गए तो दूसरा बाबा जी नारद जी के डर की वजह से दीवार क्रॉस करके भाग गया। नारद बाबा को लगा ये तो बात बिगड़ रही है, जब हमारे क्वेश्चन का कोई उत्तर ही नहीं दे पाएगा, आंसर नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं, अब हम तपस्या करेंगे और खुद ही जानेंगे। नारद बाबा बोले अब हम जाएंगे बद्रीनाथ। नारद बाबा कहाँ गए? बोलो ना। बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में इनको 4 भाइयों का दर्शन। किन किन का दर्शन हुआ है जी? बोलो ना। 4 भाई का। हमने चारों के नाम बताए थे जिनको सनकादि कहते हैं। बड़े का नाम क्या है जी? सनक। अच्छा लग रहा है आपके साथ, बोलने में भी आनंद आता है। पहले बेटे का नाम क्या है? सनक। दूसरे हैं जी? राधे।